करेंगे हमारा सेकंड पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज में। कल हम लोगों ने जाना था व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। रूट्स ऑफ द इक्वेशन के बारे में जाना था, आइडेंटिटीज़ के बारे में जाना था। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिए। उस पार्ट को देखने से आपको ये वाला पार्ट समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। कल ही का जो हमारा टॉपिक था, उस टॉपिक में एक टॉपिक बच गया था बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो अभी हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे। आज नेचर ऑफ रूट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ पे है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको दिया गया है ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e=0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बाई क्वाड्रेटिक है, इसका लीडिंग डिग्री 4 है, तो 4 ही इसका रूट होगा। 4 रूट में है आपका अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है। अब इसका जो रूट्स है 4, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा इजकल टू 0। ये हमको पता है कि ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते थे? x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, अल्फ़ा और बीटा उसका रूट है। इसको भी हम लोग इसी तरह लिख सकते हैं, x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा। अब इसको जैसे ही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा x⁴ माइनस समेशन ऑफ डेल्टा। समेशन ऑफ डेल्टा का मतलब है, समेशन ऑफ अल्फ़ा का मतलब है, ये समेशन ऑफ अल्फ़ा है। समेशन ऑफ अल्फ़ा का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। समेशन अल्फ़ा का मतलब है सम अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा का। तो हम यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा नहीं लिख के इसको डायरेक्टली समेशन ऑफ अल्फ़ा लिख दिए। समेशन ऑफ अल्फ़ा इंटू x³। समेशन अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब क्या है? समेशन अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब है कि यहाँ पे क्या होता? अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ पे होगा डेल्टा अल्फ़ा और अल्फ़ा गामा और बीटा डेल्टा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समेशन अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में लिखते हैं। ये चीज़ आपका आता है, उसको छोटा फॉर्म में समेशन अल्फ़ा बीटा। ये समेशन आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। समेशन अल्फ़ा बीटा इंटू x², समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा। समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये होगा समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा। समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा का जो वैल्यू होता है उसको हम डायरेक्टली, मतलब जो बड़ा वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, उसको हम छोटा करके लिख दिए समेशन अल्फ़ा बीटा गामा। और जो मेरा लास्ट है वो है, यहाँ देखिए समेशन का फॉर्म नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट है। पाई वाला जो साइन है ना, वो प्रोडक्ट का साइन है, ठीक है। तो पाई अल्फ़ा का मतलब क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा। आपको समझ में आया? हम लोग का ये फॉर्म हो गया x⁴ माइनस समेशन अल्फ़ा इंटू x³ समेशन अल्फ़ा बीटा इंटू x² माइनस समेशन अल्फ़ा बीटा गामा इंटू x। यहाँ x छूट गया, आप x लिख लीजिएगा, यहाँ x छूट गया है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा इजकल टू 0। अब हम लोग ये पूरा इक्वेशन में a से डिवाइड कर देते हैं। a से डिवाइड कर देंगे तो a कैंसिल हो गया, तो हमको मिला x⁴ b/a x³ c/a x², d/a इंटू एक्स प्लस c/a इजकल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इस इक्वेशन को और हमारा इस इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो समेशन अल्फ़ा का वैल्यू क्या आएगा? माइनस b/a। समेशन अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या आएगा? c/a। समेशन अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू क्या आएगा? माइनस d/a। और प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा का वैल्यू क्या आएगा? e/a। तो आप जब क्यूबिक इक्वेशन देख रहे थे तो वहाँ पर भी समेशन अल्फ़ा का वैल्यू क्या था? माइनस b/a। समेशन अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या था? समेशन अल्फ़ा बीटा का वैल्यू c/a। और प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा का वैल्यू क्या था? माइनस d/a। तो ये आपको दिख रहा होगा कि अल्टरनेटिव चल रहा है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है,
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये अल्टरनेट चल रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई हम फिफ्थ डिग्री इक्वेशन ले लिए, मान लीजिए उसको क्वांटिक इक्वेशन है, तो क्वांटिक इक्वेशन में हम क्या बोलेंगे, समेशन अल्फा का वैल्यू होगा माइनस बी बाई ए, समेशन अल्फा बीटा का वैल्यू होगा सी बाई ए, समेशन अल्फा बीटा गामा का वैल्यू होगा माइनस डी बाई ए, समेशन अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू होगा ई बाई ए। और मान लीजिए उसमें और एक रूट का है कि 4 रूट तो हो गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और वो तो फिफ्थ डिग्री इक्वेशन है, तो और एक रूट होगा, वो आर मान लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, जो प्रोडक्ट ऑफ अल्फा मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इंटू आर, उसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एफ बाई ए, ताकि यहाँ ई बाई ए तक आया था, तो और एक चीज़ बढ़ेगा तो वो आ जाएगा, क्या बोलिए, तो माइनस एफ बाई ए। ये पॉजिटिव है तो नेक्स्ट वाला नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे करके चलना है। समझ में आया आप। अब नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो चीज़ है आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी प्लस सी ए। 2 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या जाएगा, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 2 कॉमन ले लिए तो मेरे को क्या मिला, ab bc ca। अब यहाँ हम वहाँ पे हम आपको क्या बताया, समेशन अल्फा का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे जो a प्लस बी प्लस सी है, इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ए लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर। ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, समेशन ए स्क्वायर। समेशन ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम इसको 2 को 2 रहने दिए, और ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ए बी, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये सब आपको नोटेशन याद रखना समेशन वाला। समेशन ए बी का मतलब है समेशन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समेशन ए स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और समेशन ए का होल स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ से समेशन ए बी का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, समेशन ए स्क्वायर माइनस समेशन ए का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2, होल डिवाइड बाई 2। ये हमारा आ गया, ये आपको याद रखना, अगर याद रहता है इसका उपयोग कहाँ होगा। देखिए मान लीजिए हमको कोई दिया 1 to 100 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 100 तक। अब बोला आप उसमें से करिए 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। उसमें आपको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम कैलकुलेटिव हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ से समेशन ए भी कर देंगे तो 1 to 100 तक नंबर है, तो यहाँ पे आप समेशन ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू 100 का स्क्वायर। जैसे ही आप अप टू 100 का स्क्वायर करेंगे, आपको एपी से पता है कि वो सीरीज सॉल्व हो जाएगी, या तो जीपी होगी नहीं तो एपी होगी, कुछ भी होगी वो सीरीज सॉल्व हो जाएगी। अब समेशन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये आप निकाल सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100 तक। ये भी आप एपी में जानेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब पढ़ेंगे, वो एपी होगा या जीपी होगा, कोई भी सीरीज हो, उससे आप ये समेशन ए स्क्वायर कैलकुलेट कर देंगे डिवाइड बाई 2। तो ये आपका कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा आसान करेगी। मान लीजिए आपको वहाँ तो 100 मान लीजिए 20 नंबर दिया हुआ है, 10 नंबर दे दिया, तो आपको इस फॉर्मूला से बहुत इजीली सॉल्व होगा। अब हम लोग कल ही का टॉपिक का, ये कल का टॉपिक आपको बता रहे हैं, एक क्वेश्चन ले लिए। अब क्वेश्चन है आपका, इफ़ p, q, r बी रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन है आपका 5x³ प्लस 601x प्लस 1576 इक्वल टू 0। देन वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू का क्यूब प्लस q प्लस r का क्यूब प्लस r प्लस s का क्यूब पूछा है हमसे। वैल्यू पूछा है p प्लस क्यू का क्यूब प्लस q प्लस r का क्यूब प्लस r प्लस s का क्यूब, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्यूबिक इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है हमारा, ये क्यूबिक फॉर्म में है, ठीक है। तो क्यूबिक फॉर्म का इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, x³ माइनस समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको बताया था समेशन ऑफ अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। समेशन अल्फा का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 रूट हुआ तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा समेशन अल्फा का मतलब है। समेशन अल्फा बीटा का मतलब क्या है, अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू गामा अल्फा, ठीक है, इंटू एक्स।
समेशन अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स माइनस पाई इंटू अल्फ़ा। पाई इंटू अल्फ़ा मतलब पाई अल्फ़ा का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में हमारा एक्स स्क्वायर मिसिंग है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो एक्स स्क्वायर मिसिंग है मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, समेशन अल्फ़ा। तो समेशन अल्फ़ा का वैल्यू 0 होगा, और समेशन अल्फ़ा का वैल्यू 0 है। समेशन अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फ़ा बीटा गामा की जगह यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर इजकल टू 0। तो हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर इजकल टू 0। तो पी प्लस क्यू प्लस आर इजकल टू 0 जब हो रहा तो हमको क्या मिलेगा, पी प्लस क्यू इजकल टू माइनस आर, क्यू प्लस आर इजकल टू माइनस पी, आर प्लस पी इजकल टू माइनस क्यू। अब ये सब वैल्यू हम वहाँ उस इक्वेशन, ये सब वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस आर का क्यूब माइनस पी का क्यूब माइनस क्यू का क्यूब, माइनस सब में से कॉमन ले लिए और सबको अरेंज कर दिए तो हमको क्या मिला, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब। अब आपको बता दें कि ये जो एक आपका आइडेंटिटी होती है वो आपको ज़रूर याद रखना। अगर इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 होता है तो हम ये लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजकल टू 3abc। ये आप लॉग जब चैप्टर आपको पढ़ाएंगे ना तब आपको इसके बारे में बताएंगे कि अगर कहीं पे a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 दिया हुआ है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू होगा 3abc। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस आर इजकल टू 0 है, तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब का वैल्यू क्या होगा, 3p/r होगा। नेगेटिव का नेगेटिव रह गया, 3p/r। अब फ्रॉम द क्यूबिक इक्वेशन, जो मेरा क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है वहाँ पे हमको यहाँ p/r का वैल्यू चाहिए, और p/r क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट का वैल्यू क्या होता है, माइनस डी बाई। ये जब हम लोग पहला पार्ट में आपको बताए थे क्यूबिक इक्वेशन के बारे में तो आपको बताए थे प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस डी बाई होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे डी का वैल्यू है 1576 और ए का वैल्यू है 5। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हमको माइनस डी बाई ए का वैल्यू क्या आया, -1576 डिवाइड बाई 5। अब इसमें जैसे ही हम -3 इंटू कर देंगे, क्या कि यहाँ पे 3 इंटू है तो -3 इंटू -1576 डिवाइड बाई 5। ये जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये आपका मतलब एक कैलकुलेशन का पार्ट है, समझने वाला पार्ट बस इतना ही था। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। अब और एक क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहला ही पार्ट का है। यहाँ क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ रूट फॉर 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 सेक थीटा प्लस 1 इजकल टू 0। इसका नंबर ऑफ रूट कितना है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये पूरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेक थीटा में। तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 इंटू 1 को फैक्टराइज किए तो हमको क्या मिल गया, 6 सेक थीटा माइनस 6 सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस सेक थीटा 4 प्लस 2 प्लस 1। ये आपको फैक्टराइज आता ही होगा कैसे करते हैं। तो हम यहाँ से क्या मिल गया, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 सेक थीटा माइनस 2 सेक थीटा प्लस 1 इजकल टू 0। 4 सेक थीटा कॉमन ले लिए तो क्या मिला, 2 सेक थीटा माइनस 1 कॉमन आ गया तो 2 सेक थीटा माइनस 1 इजकल टू 0। तो हमको क्या मिला, 2 सेक थीटा माइनस 1 और 4 सेक थीटा माइनस 1 इजकल टू 0। तो सेक थीटा का दो वैल्यू 1/2 और सेक थीटा का और एक वैल्यू 1/4। अब आप जरूर लिख दीजिएगा कि सेक थीटा का वैल्यू 1/2 आया, सेक थीटा का वैल्यू 1/4 आया, तो नंबर ऑफ रूट कितना हो गया इस इक्वेशन का, 2 हो गया। लेकिन ये गलत है, काहे कि हम जब सेक थीटा का रेंज देखते हैं, सेक थीटा का रेंज, सेक थीटा का जो रेंज होता है वो होता है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। आगे हम सेक थीटा का ग्राफ देख रहे हैं। देखिए जैसे ये ग्राफ है तो सेक थीटा का ग्राफ हम बनाते कैसे, पहले हम लोग थीटा का ग्राफ बनाते, ये है कॉस थीटा का ग्राफ। कॉस थीटा का ग्राफ बनाते हैं और फिर बनाते हैं सेक थीटा का ग्राफ। सेक थीटा का ग्राफ को हम लोग बोल सकते हैं थंब जैसा। देखिए ये थंब जैसा है, थंब जैसा, जैसे आपका अंगूठा का थंब है और ऐसे आप थंब जैसा ये ग्राफ है। तो कैसे हम ये ग्राफ बनाएंगे, तो देखिए जब थीटा का वैल्यू 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं, सेक थीटा और 1/cos थीटा। कॉस थीटा मतलब थीटा का वैल्यू 0 डालेंगे तो कॉस थीटा और सेक थीटा का वैल्यू 1 आएगा, तो दोनों का वैल्यू बराबर है। तो जब x इक्वल मतलब जब थीटा इक्वल टू 0 है या x इक्वल टू 0 है तब हमको दोनों देखिए सेम मिल रहा, 1 मिल रहा। लेकिन जब
यहाँ पे आप देख सकते हैं जब कॉस थीटा जीरो हो गया तो सेक थीटा क्या हो जा रहा है, इन्फिनिटी हो जा रहा है। तो देखिए जैसे कॉस थीटा जीरो हो जा रहा है तो सेक थीटा इन्फिनिटी पहुँच गया, यहाँ आपको दिख रहा होगा सेक थीटा इन्फिनिटी पहुँच चुका है। और ऐसे आप इस तरफ देख लीजिए, जब कॉस थीटा जीरो हो गया तो हमारा सेक थीटा कहाँ पहुँच गया, इन्फिनिटी पहुँच गया है। और ये होता है सेक थीटा। तो हमको इस ग्राफ से पता चल रहा है कि सेक थीटा का वैल्यू -1 से, ये -1 होगा, -1 और 1 के बीच में ला ही नहीं करता। सेक थीटा का वैल्यू -1 से कहाँ, ये देखिए ये है -1 का लाइन और ये है 1 का लाइन, तो इसके बीच में सेक थीटा का आपको ग्राफ दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। देखिए ये ऊपर में है, ये वाला ऊपर में है, ये भी ऊपर में है, -1 to 1 के बीच में है ही नहीं। तो -1 to 1 के बीच में नहीं है सेक थीटा ग्राफ। लेकिन मेरे को यहाँ वैल्यू क्या मिला, सेक थीटा का वैल्यू हाफ है और सेक थीटा का वैल्यू 1/4 है। और ये दोनों वैल्यू कहाँ लाई कर रहा है, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि नो सॉल्यूशन, काहे कि हमारा जो सॉल्यूशन मिला है वो सेक थीटा ले ही नहीं सकता है। तो हम यहाँ बोलेंगे नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग शुरू करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, जो आज का हम लोग पार्ट 2 का टॉपिक था, नेचर ऑफ रूट्स। अब देखिए हम लोग को जो क्लास 10 का नॉलेज है, क्लास 10 में हम लोग जहाँ पढ़े हैं, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, उसमें a b c किस पे बिलोंग करती है, रियल नंबर से बिलोंग करती है। ये हम लोग का 10 तक का नॉलेज है। और हम लोग नेचर ऑफ रूट्स हम आपको पहले ही फर्स्ट वीडियो से बता रहे हैं कि नेचर ऑफ रूट्स जब पढ़ेंगे ना, वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगी डी पे, डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, इसी पे पूरा खेल है। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन डी, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट। अब डी का 3 चीज़ ये हम लोग क्लास 10 तक पढ़े हैं। डी जब इक्वल टू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेगी। डी जब ग्रेटर देन 0 होगा तो मिलेगा रियल एंड डिफरेंट रूट्स। डी जब लेस देन 0 होगा तो मिलेगा इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स मतलब आयोटा वाला, आयोटा मतलब आई। ठीक है, जैसे -1 अंडर रूट होने से हम उसको आई बोलते हैं। ठीक है, ये जब इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे तब आपको ज़रूर बताएंगे इसके बारे में। बस इमेजिनरी रूट्स के बारे में आप इतना जानिए, इमेजिनरी रूट्स आई होती है। ठीक है, और ये कंजुगेट पेयर में मिलती है। कंजुगेट पेयर के बारे में आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये क्लास 10 का नॉलेज से हमको पता चला। अब देखिए जो हम लोग को अभी पढ़ना उसके नॉलेज में देखिए क्या है, उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू मतलब रैशनल नंबर। वहाँ पे ए बी सी बिलोंग कर रहा था आपका रियल नंबर में, लेकिन यहाँ ए बी सी बिलोंग करेगा रैशनल नंबर में। तो सेम डी अगर 0 हुआ और डी नॉट इक्वल टू 0 हुआ, दो, क्योंकि डी का फंडा आपको बताए थे, सब चीज़ नेचर ऑफ रूट्स में पूरा खेल है डिस्क्रिमिनेंट का। तो या तो डी 0 होगा, नहीं तो डी नॉट इक्वल टू 0 होगा। डी अगर 0 हुआ तो आपको ये याद रखना इक्वल एंड रियल रूट्स मिलेगा। डी अगर 0 हुआ तो हमको इक्वल एंड रियल रूट्स मिलेगा। ठीक है, और जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, और वो परफेक्ट स्क्वायर किस फॉर्म में होगा, x माइनस b/2, x माइनस ब्रैकेट के अंदर है -b/2a का होल स्क्वायर, इसी फॉर्म में होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा और वो फॉर्म ये होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी जब हमारा d = 0 होगा और हमको इक्वल एंड रियल रूट्स मिलेगी। अब जब d नॉट इक्वल टू 0 है तब हमारा दो केस होगा। d नॉट इक्वल टू 0 का दो केस, पहला केस है d ग्रेटर देन 0, दूसरा केस है d लेस देन 0। d जब लेस देन 0 है तो हमको पता है इमेजिनरी रूट्स मिलेगा, और इमेजिनरी रूट्स कंजुगेट पेयर में मिलती है। कंजुगेट पेयर में बोले थे कि आपको दोनों क्वांटिटी का ना हर चीज़ सेम रहेगा, बस साइन चेंज रहेगा, इसमें प्लस है, में माइनस है। तो r - si और दूसरा रूट रहेगा r - si, दोनों कंजुगेट पेयर में मिलेगी इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, जब d लेस देन 0 हो। अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमारा दो बात होगी। ठीक है, d परफेक्ट स्क्वायर है, d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। डी का बात हो रहा है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बन रही थी, लेकिन यहाँ पे डी परफेक्ट स्क्वायर होगा या डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस दोनों पे बात होगी। ठीक है, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमको मिलेगा इरेशनल रूट्स,
और आपको बता चुके हैं कि इरेशनल रूट्स कंजुगेट पेयर में मिलता है, आपको ये पहले से हम बता चुके हैं। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो हमको रैशनल रूट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ जो दिखा है देखिए रियल, हर चीज़ रियल है, यहाँ जितना भी चीज़ है ना सब रियल है, ये इमेजिनरी रूट्स छोड़ के। और रूट्स आर डिस्टिंक्ट, रूट्स आर डिस्टिंक्ट को हम लोग में समझा रहे, देखिए। अब रूट्स ऑफ आर डिस्टिंक्ट का मतलब क्या, अब मान लीजिए यहाँ श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दिए, एक्स इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। हम यहाँ पे ए का वैल्यू 1 ले लिए और बी का वैल्यू 2 ले लिए, तो हम यहाँ पे देखिए बी की जगह 2 डाले और ये जो डी है ना उसको एक परफेक्ट स्क्वायर डाले, पहला ले रहे डी जब परफेक्ट स्क्वायर है तो 25 डाले, ठीक है। 25 5 का स्क्वायर होता है, तो हमको यहाँ से आंसर क्या मिला, 3/2 और -7/2। 3/2 और -7/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। 3/2 -7/2 एक रैशनल नंबर है। और 3/2 -7/2 जो हमको मिला ये मेरा p/q का फॉर्म में ये लाई कर रहा, और ये मेरा डिस्टिंक्ट है, दोनों अलग अलग है। अभी मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल में हम ले लिए डी के जगह कोई नॉन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, -2 + -√10/2, तो ये दोनों क्वांटिटी क्या है आपका, इरेशनल है। √10 इरेशनल है, अगर इरेशनल है, रैशनल नहीं है, इरेशनल है, तो √10 अगर इरेशनल है तो उसके साथ कोई क्वांटिटी प्लस हुआ तो वो भी इरेशनल होगा, और कोई डिवाइड हुआ तो वो भी इरेशनल होगा, मतलब पूरा क्वांटिटी इरेशनल है। और ये दोनों का वैल्यू अलग अलग है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे किए हैं, हम क्या लिखे हैं, डी जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डी जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमको क्या मिलेगा, इरेशनल रूट, आपको बता चुका, और वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, इसलिए हम इसका ऊपर में लिख दिए रूट्स आर डिस्टिंक्ट। और जब डी परफेक्ट स्क्वायर है तो हमको रैशनल रूट मिला, आपको दिखा चुके हैं कि वो p/q का फॉर्म में मिल रहा है और वो भी डिस्टिंक्ट है। अब देखिए जो डी परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसका और एक लाइन है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ़ ए का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1 मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 हो गया, और जो बी सी वैल्यू जो है ना वो इंटीजर हो गया, तो हमको क्या मिलता है ना, इंटीजर रूट। पहला कंडीशन क्या हो जाना चाहिए, डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और बी और सी इंटीजर होना चाहिए, तो हमको क्या रूट्स मिलेगा, इंटीजर रूट्स मिलेगा। ये याद रखना, ये देखिए इससे समझते हैं इंटीजर रूट्स का एग्जांपल से। मान लीजिए ये हमको इक्वेशन ले ली और इसमें हम d निकाले b² - 4ac से, तो हमको मिला 16, और 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम जब यहाँ श्रीधराचार्य लगाए तो हमको क्या क्या वैल्यू मिला, -1 और -5 दोनों इंटीजर है। तो आपको बता चुके थे a का वैल्यू 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 6 एक इंटीजर है, 5 एक इंटीजर है, bc इंटीजर है, सब चीज़ सेटिस्फाई करिए, हमको क्या मिला, इंटीजर मिला। ये आपको याद रखना, जब a का वैल्यू 1 और bc इंटीजर होगा तो हमको इंटीग्रल रूट्स मिलेगा, और नहीं हुआ तो हमको रैशनल रूट मिलेगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितना भी नोट है ना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ a + b + c = 0, अगर a + b + c का वैल्यू 0 है तो हम बोल सकते हैं द वन रूट इज 1 एंड अदर रूट इज c/a। एक रूट होगा 1 और दूसरा रूट होगा c/a। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ़ a - b + c = 0 द वन रूट इज -1 एंड द अदर इज -c/a। ये दूसरा ये है। अब इसको हम समझते हैं कैसे ये आया। अब देखिए हमको पता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0, तो a + b + c = 0 तभी आएगा जब हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे, तो हमको a + b + c = 0 मिला। तो हमको तो पहले ही पता चल गया कि एक रूट 1 होगा, क्योंकि 1 का वैल्यू, जब x का वैल्यू यहाँ 1 डालेंगे तभी हमारा ये इक्वेशन जो मेरा आएगा ना, a + b + c = 0 तभी आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। x का वैल्यू 2 डालिएगा तो आपको आएगा ही नहीं a + b + c = 0। तो इसलिए हम यहाँ से देख सकते हैं x का वैल्यू जैसे 1 डाले तो हमको a + b + c = 0 मिला, जो हमारा कंडीशन है। तो पहले एक रूट तो 1 हो गया, और हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a। अब यहाँ पे एक रूट 1 मिला तो वो रूट हम अल्फा मान लेते हैं या बीटा मान लेते हैं, यहाँ हम अल्फा माने हैं तो 1 हो गया, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, c/a। इसलिए यहाँ पे लिखा है द वन रूट इज -1 एंड अदर रूट इज c/a। अब सिमिलरली देखिए इफ़ a - b + c = 0 द वन रूट इज -1। अब इसमें आप -1 जैसे ही डालिएगा तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, तो यहाँ a मिल गया, यहाँ पे -b मिल जाएगा, और यहाँ पे c, तभी मेरा a - b + c = 0 सेटिस्फाई कर रहा। और हमारा दूसरा रूट क्या हो जाएगा, -c/a, अल्फा इंटू बीटा करके वो निकाल लेंगे -c/a।
तो ये दोनों आपको याद रखिएगा आप लोग। a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 होता है तो एक रूट 1 होता है, अदर रूट सी बाई ए होता है। a माइनस बी प्लस सी इजकल टू 0 होता है, वन रूट इज -1 एंड अदर रूट इज -a। ये सब जल्दी क्वेश्चन बनाने का, जल्दी आप जितना जल्दी क्वेश्चन बना, आपको वहाँ से मैक्सिमम 3 मिनट मिलेगा जेईई मेन का पेपर में आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आपको जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा और ये थ्योरी का हर चीज़ आप जितना ज़्यादा याद करिए, कंसेप्ट तो होना ही चाहिए, उसके साथ आपको याद भी, मेमोराइज भी करना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा हमारा नोट में है, इफ कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन साइक्लिक ऑर्डर देन वन रूट इज 1 एंड अदर इज सी बाई। अब साइक्लिक ऑर्डर का मतलब क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लिए हैं, इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a माइनस बी, एक्स का कोफिशिएंट है b माइनस सी, और हमारा कांस्टेंट टर्म है या एब्सोल्यूट टर्म है या एब्सोल्यूट कांस्टेंट है वो है c माइनस है। तो देखिए a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस, ये एक साइक्लिक ऑर्डर में है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस है। तो देखिए यहाँ a माइनस बी है, यहाँ b माइनस सी, ये c माइनस है। अब a माइनस बी को हम पूरा टोटली a माने, b माइनस सी को टोटली b माने और c माइनस सी को टोटली c माने। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 हो रखा है कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए इजकल टू 0 हो रखा है कि माइनस बी और प्लस बी कट गया, a और माइनस ए कट गया, माइनस सी और सी कट गया तो हमको 0 मिला। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि a प्लस बी प्लस सी इजकल टू जब 0 हो रहा तो एक रूट 1 होगा, तो हम यहाँ से क्या सकते हैं, देयरफॉर वन रूट इज 1, और हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, और अल्फा का वैल्यू 1 है तो दूसरा रूट मेरा क्या हो जाएगा, सी माइनस ए डिवाइड बाई ए माइनस बी। और चूंकि हम लोग सी माइनस ए को कैपिटल सी माने हैं और ए माइनस बी को कैपिटल ए माने हैं तो दूसरा रूट क्या हो गया, सी बाई, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ सी बाई। ये भी याद रखना आपको, इफ कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन साइक्लिक ऑर्डर देन वन रूट इज 1 एंड अदर रूट इज सी बाई ए। नेक्स्ट देखते हैं, हमको यहाँ पे दिया इफ एफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, ये एक फंक्शन है। आपको बताए थे जब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 हो जाएगा तब वो इक्वेशन होगा, नहीं तो वो ऑलवेज पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक फंक्शन रहेगा। तो मान लीजिए एफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है और उसका 2 रूट है अल्फा और बीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं जानते हैं, एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जब भी हमको एफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू प्लस सी दिया रहेगा और उसका 2 रूट अल्फा बीटा है तो हम एफ एक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। लेकिन जब हम लोग का इक्वेशन दिया रहेगा तो हमको ए का कोई चक्कर ही नहीं है। तब देखिए ए क्या है, इधर ए था इधर ए चल गया तो 0 से ए कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिला, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इजकल टू 0। ये आपको पूरा याद रखना है। अब नेक्स्ट नोट्स में हम लोग का क्या है, अगर इफ़ 4a प्लस 2b प्लस सी इजकल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, मेरा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें दिया हुआ है कि 4a प्लस 2b प्लस सी इजकल टू 0, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एक रूट 2 होगा और अदर रूट होगा c बाई 2 है। तो ये वन रूट इज 2 कैसे आएगा, कहीं जैसे ही हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में 2 डाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 4a प्लस 2b प्लस सी और उसका वैल्यू 0 आएगा। तो 4a प्लस 2b प्लस सी इजकल टू 0 तभी सेटिस्फाई हो रही जब हम यहाँ पे x के जगह 2 डाल रहे हैं। तो दूसरा रूट हम निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा करके, जैसे आप लोग को पहले बता चुके हैं, ये सब आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्वेश्चन है आपका रूट्स ऑफ एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इजकल टू 0, इसका रूट्स पूछो। अब ये है नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है आपका पॉजिटिव होगा इसका रूट्स, इसका रूट नेगेटिव होगा, इसका रूट रियल होगा, नॉन ऑफ दीजिए। ये क्वेश्चन आप लिखिएगा और खुद से ट्राई करिएगा फिर सॉल्यूशन देखिएगा। अब देखिए जैसे एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी है, जैसे हम लोग एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। और इसी हम लोग एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी। सिमिलरली एक्स माइनस सी को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए सी। सिमिलरली हम लोग एक्स माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी और इक्वल टू 0 था तो इक्वल टू 0। अब इसी चीज़ को आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर है
यहाँ एक्स स्क्वायर है और सबके बीच में प्लस साइन है, आपको प्लस साइन दिख रहा है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 3x स्क्वायर आ गया मेरा। अब देखिए यहाँ पे यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो मेरा x कॉमन आ गया। अब हमको यहाँ क्या दिख रहा है, b है, और कहाँ है b, यहाँ पर भी b है तो 2b आ गया। यहाँ c है, यहाँ पर भी c है तो 2c आ गया। यहाँ a है और यहाँ पर a है, तो हमको क्या मिल गया 2a, तो हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो हमको क्या मिल गया 3x स्क्वायर माइनस 2x और a प्लस बी प्लस सी। ये पूरा चीज़ को सॉल्व करने के बाद ऐड करने के बाद ऐड कर दिए तो हमको क्या मिला -2x इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब बाकी क्या बचा, ए बी, ए सी और बी सी, वही चीज़ लिख दी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये चीज़ को आपको ना देखिए इतना जल्दी आपको इतना सॉल्व करना नहीं था कि मल्टीप्लाई ये वो, ये आपको आना चाहिए। जैसे 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे x है, x कहाँ कहाँ है तो मेरा x कॉमन आ गया। यहाँ पे 2 का टर्म बन रहा है तो हम -2 कॉमन ले लिए और बाकी चीज़ लिख दी। अब जैसे हम लोग आपको पहले वीडियो में बताया कि a प्लस बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ ए, इसलिए हम समेशन ऑफ ए लिखे तो 3x स्क्वायर माइनस 2x इंटू समेशन ऑफ ए आ गया प्लस समेशन ऑफ ए बी। हम आपको बता चुके समेशन ऑफ ए बी का मतलब क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, तो समेशन ऑफ ए बी क्या हो गया, समेशन ऑफ ए बी हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को हम समेशन ऑफ ए बी लिख सकते हैं और इक्वल टू 0 था, इक्वल टू 0। अब ये पूरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल गया है एक्स पे, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2 इंटू समेशन ऑफ ए, और मेरा कांस्टेंट टर्म और एब्सोल्यूट टर्म क्या है समेशन ए बी। हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, कि जितना भी हमको नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन होगा वो डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगी क्या होना है। तो हम आगे देखते हैं। डी का वैल्यू हमको पता है कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, आपको बता चुके हैं। डी का वैल्यू जब बी स्क्वायर माइनस 4ac है और हमको यहाँ पता है कि ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू -2 समेशन ए है और सी का वैल्यू समेशन ए बी है, तो हम यहाँ पे उसको पुट करेंगे तो 4 इंटू समेशन ए का स्क्वायर, 4 इंटू समेशन ऑफ ए का स्क्वायर क्या कैसे आया, वहाँ पे -2 था तो -2 का स्क्वायर हो गया 4 और समेशन ए था तो समेशन ए का स्क्वायर -4। अब ए के जगह था 3 और सी की जगह था समेशन ए बी, तो ऐसे हो गया। अब यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, हम मेरे पास क्या आ गया समेशन ए स्क्वायर -3 समेशन ए बी, 4 कॉमन ले लिए। अब समेशन ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसमें से 2 कॉमन ले लिए तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमको ab प्लस बी सी प्लस सी ए, और ab प्लस बी सी प्लस सी ए को क्या लिख सकते हैं समेशन ए बी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 समेशन ए बी, -3 समेशन ए बी था 3 समेशन ए बी। तो जैसे ये 2 समेशन ए बी से माइनस हुआ 3 समेशन ए बी, तो मेरे पास क्या बचा बस समेशन ए बी। तो मेरे पास क्या आ गया ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस समेशन ए बी। ये आपको पता चला समेशन ए का स्क्वायर मतलब समेशन ए होती क्या, ए प्लस बी प्लस सी और उसका होल में स्क्वायर है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ क्या मिल गया 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस समेशन ए बी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये समेशन ए बी को हम तोड़ दिए पूरा, 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर समेशन ए बी को क्या लिख सकते माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग का क्या है। अब देखिए हमको जो लॉग वाला चैप्टर है वहाँ जाके हम जानेंगे कि ये एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है पूरा, जैसे आपको वहाँ बोले हम याद रखना है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 अगर हुआ तो हम वहाँ लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। उसी प्रकार इसको भी याद रखना है, ये आपको लॉग चैप्टर आएगा तो इसका प्रूफ भी बताएंगे। तो जैसे ही हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को ये लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार हम वहाँ पुट कर दिए 4 इंटू हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। अब देखिए कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी होता है वो पॉजिटिव होता है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर पॉजिटिव है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर पॉजिटिव है,
पॉजिटिव सब चीज़ है और उससे पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो रहा था, पॉजिटिव मिला, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। और आपको हम बता चुके हैं कि डी अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमारा क्या होगा, रूट्स रियल होगा। तो हम लोग का आंसर क्या है, सी है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था ना, यहाँ आंसर होगा सी, रियल रूट्स होगा। डी जब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो रियल रूट्स होगा, पॉजिटिव रूट्स हो नहीं सकता। डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो हम बता नहीं सकते कि रूट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो हमारा रूट्स क्या होगा, रियल। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रियल होगा ही वो। तो हमारा आंसर है रियल। ऐसे आप समझ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग का क्या है। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, रूट्स ऑफ 2x² माइनस 2√3x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब आपको पहला ऑप्शन है रेशनल एंड डिफरेंट, सेकंड ऑप्शन है रैशनल एंड इक्वल, थर्ड ऑप्शन है रैशनल एंड डिफरेंट, फोर्थ ऑप्शन है इरेशनल एंड इक्वल। तो हमको पता कोई भी नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी का वैल्यू क्या है, b² माइनस 4ac। बी की जगह यहाँ क्या है, -2√3, तो यहाँ पे हम b² कर दिए -2√3 और -4। ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 1 है। तो हमको यहाँ से क्या मिला, 12 - 8 इक्वल टू 4। और ये डी क्या आ जा रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ जा रहा है। हम आपको क्या बताए थे, परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, रैशनल रूट आती है, ठीक है, रैशनल आती है। और डिफरेंट, तो आपको क्या होना चाहिए कि हमारा आंसर 1 होना चाहिए। लेकिन ये जितना भी आपको फंडा बताए ना, वहाँ एक चीज़ लिखा हुआ था कि वहाँ पे ABC क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। यहाँ 2√3 रैशनल है क्या, 2√3 यहाँ रैशनल नहीं है। तो यहाँ पे डी जो परफेक्ट स्क्वायर आया है ये हम लोग का रैशनल के लिए आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2√3 इरेशनल है। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, बट दिस टेक्निक इज ओनली अप्लाई व्हेन ABC बिलोंग्स टू Q, मतलब ABC रेशनल नंबर को बिलोंग करा, लेकिन यहाँ पे 2√3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो इस टाइप का पढ़ा ही नहीं है कि हम लोग तो सब चीज़ रैशनल नंबर पे डिपेंड कर रहे थे कि रैशनल नंबर जब भी होगा तो हम लोग डी निकालेंगे और नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे। लेकिन यहाँ तो फंडा अलग हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, सो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी अप्लाई हमारा पुराना फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। या -b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2√3 का है कि b का वैल्यू 2√3 है तो 2√3 आ गया। b का वैल्यू -2√3 है तो मेरे को क्या मिल गया यहाँ पे 2√3 प्लस माइनस डी का वैल्यू क्या आया था, 4 आया था, तो प्लस माइनस √4 डिवाइड बाई 4। हमको यहाँ पे क्या मिला, 2√3 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 4। तो हमको दो आंसर क्या मिला, √3 + 1 डिवाइड बाई 2, √3 - 1 डिवाइड बाई 2। अब √3 + 1/2 और √3 - 1/2 क्या है, इरेशनल रूट है। कैसे, क्या कि √3 इरेशनल है, इरेशनल से +1 हुआ तो भी इरेशनल और डिवाइड बाई 2 हुआ तो भी इरेशनल, मतलब पूरा क्वांटिटी इरेशनल है। और √3 - 1 √3 इरेशनल है, -1 हुआ डिवाइड बाई 2 हुआ तो भी इरेशनल। तो हमको दो रूट मिला इरेशनल, और ये दोनों अलग अलग है, तो रूट्स आर इरेशनल एंड डिफरेंट। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन, इरेशनल एंड डिफरेंट। और आपको इस ऑप्शन में और एक चीज़ दिया रहता है कि ऑकर इन कंजुगेट पेयर, ठीक है, ऑप्शन दिया रहता। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि कंजुगेट पेयर में आया, √3 + 1 और √3 - 1 आया है। देखिए सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है इसमें। तो हम लोग का ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं हम लोग का सेकंड पार्ट। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग मेरे वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। उसमें डेली बेसिस में हम लोग क्विज कंडक्ट करवाते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।